जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों, आज हम कार्तिक में सुनी जाने वाली सभी कथाएं इस एक वीडियो में एक साथ सुनेंगे। सबसे पहले तुलसी जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। सब औरतें तो तुलसी माता को सींचकर आ जाती थीं, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात का जीवन दे और 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा, अगर मैं ये बात नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा फिर तुमसे? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यह बात मुझसे कहकर जाती है, मैं उसे सब तो दे दूंगी, पर कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर बुढ़िया को लेकर जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब सबने कहा कि यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान जी आए और सबसे पूछा कि ये कैसी भीड़ है। तब आदमी कहने लगे सभी कि यह बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से उठती भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मेरे को उसके कान में एक बात कहने दो तो वो फिर उठ जाएगी। भगवान ने उसके कान में जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और कृष्ण का कंधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए और अंत में उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी करना, और जैसे हे श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया माई को कंधा दिया आपने, वैसे ही हमें भी देना। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आया कर। बहू दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सब औरतें पीपल को सींचने के लिए आती थी। वह भी वहाँ बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो? तब औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तब उसने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है? औरतों ने उसे बताया कि इसके करने से अंधन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। और इस प्रकार वह बहू पीपल पथवारी को सींचने लगी। उसकी सास उसे रोज कहती अब कि तू दूध दही बेचकर पैसे ला कर दे। अब बहू ने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी पैसे। और इस प्रकार कार्तिक का महीना भी पूरा हो गया। पूर्णमासी के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है? तब उसने कहा कि मेरी सास मुझसे दूध दही के पैसे मांगेगी अगर मैं घर पर गई तो। पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, ये बाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और गुल्लक में ले जाकर इनको रख देना। और फिर जब सास ने बहू से कहा कि पैसे लाई हैं तो गुजरी ने कहा कि मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक को खोलकर देखा तो देखती ही रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं, पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू, इतना पैसा कहाँ से लाई है? बहू ने आकर देखा तो बहुत सा धन पड़ा था। तब गुजरी ने कहा कि सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी को सींचा था, और मैंने उससे जब धन मांगा तो उसने मुझे भाटे ढिंडे पान पत्ते दिए और कहा कि इनको गुल्लक में रख देना, और अब ये हीरे मोती हो गए हैं। तब सासू ने कहा कि अब की बार तो मैं भी पीपल पथवारी को सींचूंगी। और जब कार्तिक का महीना आया तो सास ने भी पीपल पथवारी को सींचना शुरू किया। अब सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में डाल देती। और बहू से कहा जब 1 महीना पूरा हो गया कि तू अब मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि माँ जी, क्या कभी कोई बहू भी सास से पैसे मांगती है? तब सास बोली कि नहीं, तू तो मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। फिर सासू जी पीपल पथवारी के जाकर धरना देकर बैठ गई तो पीपल ने उसे भी पान पत्ते बाटे डिंडे दे दिए और कहा कि इनको ले जाकर गुल्लक में रख देना। जब बहू ने गुल्लक को खोलकर देखा तो उसमें कीड़े और बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा कि ये क्या है माँ जी? तो सास देखकर दंग रह गई और बोली कि पीपल ने तुझे तो अनधन दिया और मुझे ये कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सब बोले कि बहू तो सच से सींचती थी और सास धन की भूख से सींचती थी, इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसा किसी को मत देना।
इल्ली और घुड़िए की कहानी। एक इल्ली थी और एक घुन था। इल्ली बोली कि आ घुन, कार्तिक नहाई। घुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरे तो मोठ बाजरा पड़ा हुआ है, मैं तो नहीं नहाऊंगा और उसे खाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहा ली और घुन नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों की मृत्यु हो गई। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में बेटी बनकर जन्म लिया और घुन राजा के घर में गधा बना। जब राजा ने बेटी के विवाह का साया निकलवाया तो विवाह का दिन निकल गया और वह ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। तब यह देखकर राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुझे जो भी चाहिए सो मांग ले। तब वह लड़की बोली कि मुझे तो ये गधा चाहिए। तो वे सब बोले कि यह क्या मांगा तूने बेटी, यह मत ले, और जो तू कुछ भी चाहे मांगे वह तुझे सब मिलेगा। धन दौलत कुछ और ले ले। परंतु वह नहीं मानी और उसने कहा कि मुझे तो यही गधा चाहिए। और वह गधा फुदक फुदक कर राजा की लड़की के रथ के पीछे भागने लगा। जब वह लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे उसने उस गधे को बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि हे सुंदरी, हे लड़की, थोड़ा पानी तो पिला दे। तब लड़की ने कहा कि मैंने कहा था कि आ नहा ले, तब तूने कहा था कि मैं तो नहाऊंगा नहीं, बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनकी आपस की यह बात उस लड़की की देवरानी जेठानी सुन रही थी और उन्होंने जाकर देवर को सिखा दिया और वह दोनों बोली जाकर कि तू ये क्या जादूगरनी लेकर आया है जो जानवरों से भी बात कर रही है। तब वह राजा बोला कि मैं कानों सुनी बात नहीं मानता, आंखों से देखूंगा जब ही मानूंगा। और दूसरे दिन वह राजा वहाँ छिप कर बैठ गया जहाँ पर गधा बंधा हुआ था। और राजा ने देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात उसे बोला है तो रानी ने भी उसका जवाब दिया। तब वह तलवार निकाल कर राजा खड़ा हो गया और बोला कि तू जानवरों से क्यों बात कर रही है? क्या तो तू मुझे बता दे सारी बात, वरना मैं तुझे आज तलवार से मारूंगा। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद नहीं खोलते हैं। राजा ने कहा मैं तो तेरा सारा भेद खोलूंगा। इस पर रानी ने बताया कि पिछले जन्म में मैं इल्ली और यह घुन था। तब मैंने इसे कहा था कि आ घुन, कार्तिक नहा ले, तब यह नहाया नहीं, जिससे कि यह गधा बन गया इस जन्म में। और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर नहाई तो मैंने राजा के घर जन्म लिया, इसलिए मैं तो पिछली बात कह रही थी इससे। यह बात सुनकर राजा ने पूछा कि क्या कार्तिक में नहाने से इतना फल मिलता है? तब रानी ने बताया कार्तिक में नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से कार्तिक नहाया करेंगे और बहुत दान पुण्य किया करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे। अब तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको देना, जैसा घुन को दिया वैसा किसी को मत देना। तपसी लपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल सुबह कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के सामने फेंक दी। तपसी ने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है तो उसने वह अंगूठी उठाकर और अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। और लपसी जब उठा तो वह नहा धोकर 1.25 सेर की उसने लापसी बनाई। भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जब वह जीमने लगा, इतने में ही नारद जी आ गए और दोनों को अपने पास बुलाया और बिठाया। तब दोनों नारद जी से पूछने लगे कि बताइए प्रभु, कौन बड़ा है हम में से? तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा तू अपना घुटना उठा। तपसी ने अपना घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी वहाँ निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए अब लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली तुझे देंगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहेंगी तो उनके कार्तिक नहाने का फल समाप्त हो जाएगा और वह फल तुझे मिलेगा। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी और एक जमुना थी। दोनों बहनें साहूकार के खेत से जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए। तब गंगा बोली कि बहन, तुझे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना जी बोली कि बहन,
अब यह ग्रहण कैसे धुलेगा। गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करेगी, तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और उसे बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं करूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगे। जमुना ने उनको सोने का एक टका देकर कहा कि मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने यह भेजा है, और वह गोरे गोरे हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहने हुए ले लेगी। साहूकारनी ने वहां जाकर गंगा जी को वह सोने का टका दे दिया और कहा कि जमुना ने यह टका तुम्हारे लिए दिया है। गंगा ने हाथ पसार कर वह टका ले लिया और बोली कि मेरी बहन जमुना से कह देना कि तेरे 12 वर्ष अब पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी जब मेले से वापस घर गए, तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वह दोनों जमुना से बोले कि तेरी बहन को सोने का टका हमने दे दिया है और उसने तेरे लिए कहा है कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, सो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहाँ से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों जमुना जी के पैरों में गिर गए और बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। आपने हमारे घर इतना सारा काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण अब कैसे उतरेगा। और जमुना जी अपनी बहन गंगा माता के पास गई और गंगा माता जमुना जी से बोली तब कि तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है नहीं। तब जमुना जी बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कहकर आई हूँ। तब गंगा जी उसे बोली कि तू उनके पास जा और उनको धीरज बंधाकर वापस आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के स्वप्न में आकर उनसे बोली कि उठो, मैं जमुना हूँ, तुम ऐसे क्यों पड़े हो, उठकर कुछ खाओ पियो। तब वह दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, हमने आपसे ऊंचा नीचा सब काम करवाया है। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर में आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत से जा रही थी तो मैंने जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे ग्रहण लग गया था। मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए आई थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब मैं जा रही हूँ, तुम दोनों की भी मुक्ति हो जाएगी। और जब साहूकार साहूकारनी ने सुबह उठकर देखा तो उनके घर में बहुत सा धन हो गया। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए और उनकी मुक्ति करवाई, वैसे ही सबकी करवाना, हमारी भी करवाना, हमारे सारे परिवार की भी करना, कहते सुनते सबकी करना। 8 वारों की कथा। एक माँ और एक बेटा था। माँ गंगा जी नहाने गई तो अपनी बहू से कह कर गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। तब बहू ने कहा कि अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा उठकर बोला कि माँ रोटी दो। तब बहू बोली कि न माँ है और न रोटी, कमा कर लाओगे तब रोटी दूंगी। तब बेटा बोला कि हे भगवान, मैं तो कमाना नहीं जानता। लेकिन बहू नहीं मानी और जिद करने लगी। तब लड़का बोला कि ठीक है, तू 4 रोटी मुझे बनाकर दे दे और आम का अचार साथ दे दे। तब बहू ने 4 रोटियां उसको बनाकर दे दी और वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा कि हे राम, मैं कमाना नहीं जानता। तत्पश्चात भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और उसके सामने आकर बोले कि तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो। तब वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि कुछ कमा कर लाओगे तभी रोटी मिलेगी, परंतु मैं तो कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मण भगवान बोले कि हे भैया, कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 वारों का नेम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार भर जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी लेकर आ, ढके बर्तनों को उघाड़ो, ओंधों को सीधा करो। तब ब्राह्मण ने कथा कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। और फिर अटूट भंडार होते चले गए। फिर कहानी सुनकर लड़का जब अपने घर पहुंचा तो पत्नी बोली कि क्या लाए हो। तब उसने कहा कि 8 वारों का नेम लाया हूँ। तब पत्नी ने सोचा कि चलो कुछ तो लाया है। तब लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि चावल के दाने और पानी की घंटी लेकर आ, ओंधों को सीधा कर, ढकों को उघाड़ो। उसने कहा और पत्नी ने वह कथा सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर भरियो सासरा। और उसके भी अटूट भंडार होते चले गए। अब वह अपनी पत्नी से बोला कि मैं तो अपनी बेटे के यहाँ जा रहा हूँ। वह फटे पुराने कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ गया। बच्चे बोले कि नाना आए, नाना आए। तब उसकी बेटी बोली कि कैसे वेशों में आए हैं। तब बच्चे बोले कि मैले वेशों में आए हैं। तब बेटी ने कहा कि आए ही क्यों हैं, 2 दिनों की रोटी तोड़ने के लिए आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है।
फिर उसने बेटी से कहा कि बेटी 8 वारों की मेरी कहानी सुन लो। तब बेटी ने जवाब दिया कि पिताजी मेरा मुंह झूठा है, और फिर उसका पिता भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को तरस अपने पिता पर आया तो वह अपने पिता से बोली कि पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। तब वह बेटी से बोला कि चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, डकों को उगाड़ो, ओंधों को सीधा करो। पिता ने कही और बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। और इस प्रकार बेटी के घर में भी अटूट भंडार होते चले गए। अब बेटी भर भर के बायने बांटने लगी। तब पड़ोसन ने कहा कि तुम तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ लाए नहीं हैं, फिर ये भर भर के बाई कैसे बांट रही हो? तब बेटी ने उत्तर दिया कि मेरे पिता तो खाली हाथ ही आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। तब पड़ोसन ने कहा अपने पिता से हमको भी कहानी सुनवा दो। तब लड़की ने अपने पिता से कहा तो वह बोला कि आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा कहानी। अगले दिन उसके पिता ने पड़ोसन को 8 वारों की कहानी सुनाई तो उसके भी अटूट भंडार हो गए। हे भगवान विष्णु, जैसे उस ब्राह्मण को 8 वारों की कहानी सुनने से उसके अटूट भंडार भर गए, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते, हुकारा भरते उन सभी के अटूट भंडार भरना। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट था और एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के और भाट चला अपने सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला आ भाई नगर बसेरा कर ले। तब उसे भाट बोला कि मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ मेरी खूब खातिरी होगी, सो तू ही कर ले नगर बसेरा। और यह कहकर भाट चला गया। फिर जाट ने कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। और फिर वह ऐसे बोला कि नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माँ ना देगी माउसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। और इस प्रकार नगर बसेरा करके जाट अपनी बहन के घर चल पड़ा। और जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तब जाट की बहन ने उसे बुरा चावल जिमाकर भाई की खूब खातिरी की और खूब उससे बातचीत की। और जब भाट अपने ससुराल पहुंचा तो ससुराल में वहां आग लग गई। उसे आग लगी हुई पाई। आग बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते भाट के हाथ भी काले हो गए और मुंह भी काला हो गया और न रोटी और न पानी उसे मिला। तब पड़ोसन आई और उसकी सास से कहने लगी कि जमाई आया है, उसकी भी कुछ पूछ कर लो, कुछ खातिरी कर दो उसकी भी। जब सास बोली कि क्या करूं, मेरा तो टापड़ा जल गया है। तब पड़ोसन ने एक रोटी और उसको छाछ देकर भाट को खाना खिलाया। तब फिर रास्ते में शाम के समय दोनों दोस्त फिर से मिले। तब दोनों एक दूसरे से बोले कि कहो भाई क्या बात है, कैसा रहा सब कुछ। तब भाट बोला कि जब मैं अपने ससुराल गया तो मुझे वहाँ पर आग लगी हुई पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी मेरे काले और मुंह भी मेरा काला, न रोटी मिली न पानी मिला। तब जाट बोला कि मेरी तो भाई खूब खातिरी हुई वहाँ पर बहन के घर, मैंने कहा था ना तुझे कि नगर बसेरा कर ले, पर तू नहीं माना और ना ही तूने नगर बसेरा किया। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं नगर बसेरा। तब भाट फिर से बोला उसे कि अब भी नहीं करूं, क्योंकि मेरी तो मांसी है, पता नहीं रोटी मुझे देगी या नहीं। तेरी तो माँ है, दही की छछूली और चूरमा की पिंडी तुझे धरी ही पाएगी। भाट ने नगर बसेरा तब भी नहीं किया और फिर चला गया। यह कहकर जाट ने बैठकर नगर बसेरा करा और कहने लगा नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी ना माउसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इतना कहकर जाट नगर बसेरा करके वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने उसका बहुत लाड़चाव किया और जब भाट घर पहुंचा तो उनकी भैंस खो गई। तब उसका बाप एक लाठी धरे और एक लाठी उठाए और भाट से बोला कि ससुराल गया तो वहां पर तूने आग लगा दी और यहाँ आया है तो तूने भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी तुझे रोटी पानी मिलेगी। अब सारा दिन हो गया भाट को भैंस खोजते खोजते, पर उसे भैंस कहीं नहीं मिली। बाजार में फिर से दोनों दोस्त मिले तो जाट ने पूछा कि क्या खबर है भाई। तब भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी समय से मैं उसे ढूंढने के लिए फिर रहा हूँ, मेरी रोटियों का कोई ठिकाना नहीं। जाट फिर से बोला कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर लेते हैं। तब भाट बोला
कि तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं तो आ अब कर ले नगर बसेरा। और फिर दोनों नगर बसेरा करने लगे और बोले कि नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माना देगी माउसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरो जीवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। उसने नगर बसेरा इस प्रकार कर लिया और फिर आगे चला तो रास्ते में उसे भैंस मिल गई और वह भैंस को लेकर अपने घर आया। तब उसकी माँ बोली कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन हो गया मेरे बेटे को भूखा मरते। और फिर भाट की माँ ने उसको खूब अच्छी तरह से जिमाया और फिर उन्होंने सारी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई कार्तिक में और पीहर में सासरे में आते जाते समय नगर बसेरा जरूर करे। कार्तिक मास की भगवान श्री कृष्ण और बुढ़िया माई के खिचड़ी के कटोरे की कहानी। एक बुढ़िया माई कार्तिक का व्रत करती थी। उसके लिए श्री कृष्ण भगवान खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया माई उससे व्रत खोल लेती थी। पड़ोसन देखकर उससे जलती थी कि इसका कोई भी नहीं है, फिर भी इसको खिचड़ी खाने के लिए मिल ही जाती है। और फिर एक दिन बुढ़िया माई कार्तिक नहाने के लिए गंगा जी गई हुई थी। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में ही रख कर चले गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया माई आई तो उसने खिचड़ी का बेला ढूंढा पर उसे वह खिचड़ी का बेला कहीं नहीं मिला। वह भूखी ही रही और कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के 2 फूल बन गए। राजा आया और उन दोनों फूलों को तोड़कर ले गया। तत्पश्चात वह दोनों फूल रानी ने सूंघ लिए, जिससे कि रानी के गर्भ रह गया। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हुए। लड़के बड़े होने लगे परंतु वह किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के जब भी शिकार खेलने के लिए जाते तो रास्ते में बुढ़िया माई उनको मिलती थी और बुढ़िया माई उनसे कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तत्पश्चात लड़के बुढ़िया माई से कहते कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने के लिए जाते बुढ़िया हमेशा यही कहती और लड़के यही जवाब देते। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो ये लड़के बोलते नहीं, तुमसे ये कैसे बोल लेते हैं। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन मैं कार्तिक का जब व्रत करती थी तो भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा दे जाते थे। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला, तब इन लड़कों ने बताया कि तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और हम उसके फूल बन गए। फूल राजा जी तोड़ कर ले गए, जिससे कि हम लड़के हो गए। हमें तो भगवान ने बुढ़िया माई के लिए ही भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। हे कार्तिक के महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना, हमें भी देना और हमारे परिवार को देने की भी कृपा करना। नित्यनेम की कहानी। बात उस समय की है जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उस समय सीता माता ने एक नित्यनेम लिया था और वह नित्यनेम की कहानी प्रतिदिन कहा करती थी। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोटो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। जय राम श्री राम जय जय राम। और उनकी यह कथा श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन सुना करते थे और हुंकारा भरा करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता उनसे कहने लगी कि हे भगवान, मेरी ये इस कथा को कौन सुनेगा, कौन इसका हुंकारा भरेगा। मैं तो ये 12 वर्ष का नित्यनेम लिए बैठी हूँ, अब मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले कि ऐसा करना, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ औरतें पानी भरने के लिए आएंगी तो तुम्हारी कथा भी सुन लेंगी। और तब सीता माता जी बोली कि ठीक है। और फिर सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब एक बहू वहां आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा उसने सर पर ले रखा था। सीता माता उससे बोली कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। बहू बोली कि मैं तुम्हारा 12 वर्ष का नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे लड़ेगी। ऐसा कहकर बहू पानी भरकर चली गई। उसने सीता माता की कहानी नहीं सुनी और जब वह बहू घर पर आई तो रेशम जरी की उसकी साड़ी फट गई और सोने का घड़ा उसका मिट्टी का बन गया। तब उसकी सास बोली कि बहू, किसका दोष सर लेकर आई है। तब बहू बोली कि सासू जी, दोष की तो मैं क्या कहूँ, कुएं पर एक औरत बैठी मुझे कह रही थी कि मेरी कहानी सुन लो। मैंने नहीं सुनी वह कहानी, तब ऐसा हो गया।
अगले दिन उस बहू की सास वही साड़ी पहनकर और वही घड़ा लेकर गई तो उसे वहाँ सीता माता बैठी मिली। तब सीता माता ने उसकी सास से भी यही कहा कि मेरी कहानी सुन लो बहन। तब उसकी सास बोली कि तेरी कहानी एक बार छोड़ मैं 4 बार सुनूंगी। यह कहकर वह कहानी सुनने लगी और सीता माता कहानी सुनाने लगी कि राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका पोटो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम राम संवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका पीड़ा पार करेंगे जय राम श्री राम जय जय राम। और फिर सास बोली कि बहन तेरी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर वह सास घर चली गई तो उसकी रेशम जरी की जो साड़ी थी वह बिल्कुल ठीक हो गई और घड़ा उसका मिट्टी का बन गया था वह फिर से सोने का हो गया। सास घर पहुंची तो बहू कहने लगी कि सासू जी आपने ये सब कैसे किया। तब उसकी सास बोली कि बहू तू तो दोष लगा कर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने पूछा कि वह स्त्री कौन थी। तब सास ने बोला कि वह तो साक्षात सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं और खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू ने कहा कि अच्छा सासू जी ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर आप। तब सास बोली कि ले भाई तू भी सुन। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका पोटो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम राम संवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे जय राम श्री राम जय जय राम। फिर बहू कहने लगी कि सासू जी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। सासू बोली कि बहू इसे हम रोज सुन लिया करेंगे, रोज कह लिया करेंगे। अब सासू बहू रोज सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती और फिर नित नेम की सीता माता की यह कहानी सुनती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा थोड़ी सी आँच दे दो। तब वह दोनों कहने लगी कि अभी हमने आँच नहीं जलाई है। तब पड़ोसन बोली कि तुम तो 4 बजे से उठी हुई हो, तब से क्या कर रही थी। तब वे दोनों बोली कि हम तो नहाए धोए, पूजा पाठ करी और फिर सीता माता की कहानी सुनी है। पड़ोसन बोली कि इससे क्या होता है। तब सास बहू बोली कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। तब सास बोली कि ले भाई तू भी सुन ले फिर। राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम माखन मिश्री खाओ राम दूध बताशा पियो राम सूत के पलका पोटो राम शाल दुशाला ओढ़ो राम राम संवारे सबके काम खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे जय राम श्री राम जय जय राम। और फिर कहानी सुनकर पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी रोज कहने लगी। सीता माता ने उसके भी अटूट भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता आपकी यह नितनेम की कथा जो भी कहता है, रोज सुनता है, पुकारा भरता है, उन सब के अटूट भंडार भरना। सब बोलो सीता माता और श्री रामचंद्र भगवान की जय। तारा भोजन की कथा। एक राजा की बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। और यह सुनकर सुनार चिंता में रहने लगा। तब उसकी पत्नी बोली कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो। तब उसने कहा कि राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, परंतु मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने नहीं आते। परंतु राजा जी का आदेश है, अगर नहीं बनाए तो मुझे कोल्हू में पिलवा देंगे। तब उसकी पत्नी बोली कि इसमें परेशानी की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा आकर ले जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर सुनार ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान आदि किया। अब भगवान का सिंहासन डोलने लगा। तब भगवान ने कहा कि मेरे नेम व्रत पर कौन बैठा है। और फिर भगवान ने 3 कूट देखा तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। और फिर चौथे कूट जब देखा भगवान ने तो उन्हें एक राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी, वह दिखाई दी। तब भगवान ने अपने दूत को बुलाकर कहा कि उसे यहाँ पर ले आओ, उसने मेरे व्रत किए हैं। तब भगवान के दूत राजा की लड़की के पास गए और जाकर बोले कि चलो तुम्हें भगवान ने बुलवाया है। तब लड़की बोली कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने मेरी कहानी सुनी, उन सबको साथ लेकर जाऊंगा। तत्पश्चात भगवान के दूत फिर से एक बड़ा विमान लेकर राजा की लड़की के पास आई। अब वह कहने लगी कि हाँ अब चलूंगी।
और फिर सब लोग विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि अगर मैं तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। तब दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया है। और जब दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कि इन सब में से तारा भोजन व्रत करने वाली कौन है। तब दूत बोले कि भगवान, उसे अभिमान हो गया था, इसलिए हमने उसे बीच में ही छोड़ दिया। और भगवान फिर बोले कि नहीं नहीं, उसे यहाँ लेकर आओ, उसने मेरे से 7 बार अपने दोष की क्षमा मांग ली है। तत्पश्चात भगवान के आदेश अनुसार दूत उस राजा की बेटी को स्वर्गलोक में वापस लेकर आए। हे कार्तिक के महाराज, जैसे आपने राजा की लड़की को स्वर्ग का वास दिया, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको स्वर्ग का वास देना। धर्मराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन उसे भगवान के घर से यमदूत लेने के लिए आए। तब बुढ़िया माई यमदूतों के साथ चली गई। आगे एक गहरी नदी बह रही थी। तब बुढ़िया माई नदी में डूबने लगी। तब यमदूतों ने पूछा कि माई, गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन ही मन गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता वहां उपस्थित हो गई। और फिर बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़कर वह नदी पार कर ली। अब बुढ़िया माई आगे गई तो काले कुत्ते खाने के लिए उसको दौड़े। तब यमदूतों ने फिर से पूछा कि बुढ़िया माई, कभी कुत्ते को रोटी दी है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन ही मन कुत्ते का ध्यान किया तो वहां से वह कुत्ते चले गए। आगे चली तो फिर काले कुएं बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूतों ने फिर से कहा कि बुढ़िया माई, कभी ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने के लिए दिया है क्या? माई ने तब ब्राह्मण की बेटी को मन ही मन याद किया तो कौओं ने चोंच मारना छोड़ दिया। तत्पश्चात आगे गई तो उसके पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत फिर से कहने लगे कि माई, कभी चप्पल दान की है क्या? तब बुढ़िया माई ने याद किया तो बुढ़िया माई के पैरों में चप्पल आ गई। तत्पश्चात बुढ़िया माई आगे बढ़ी, माई को यमलोक में लेकर गए। तब चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि यह आप किसको लेकर आए हो? तब यमदूतों ने कहा कि इस बुढ़िया माई ने दान पुण्य बहुत किया है। फिर चित्रगुप्त जी ने कहा कि इस माई ने धर्मराज जी का तो कुछ भी नहीं किया है, इसलिए इस बुढ़िया माई के आगे के द्वार बंद हैं। सारी बात बुढ़िया माई ने सुनने के बाद यमराज से कहा कि आप मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दें। मैं 7 दिनों तक धर्मराज जी की कहानी सुनकर कहानी का उद्यापन करने के बाद यहाँ पर वापस आ जाऊंगी। और फिर आज्ञा लेकर बुढ़िया माई धरती पर वापस आ गई। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी का रूप धारण करके वापस आ गई है। जैसे तैसे जब वह अपने बेटे बहू के पास गई तो भूतनी समझकर बेटे बहू ने घर के द्वार उसके लिए बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू को कहा कि मैं तो कोई भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के कहने पर यहाँ उनके अनुसार ही वापस आई हूँ। मैं नियम अनुसार प्रत्येक दिन धर्मराज जी की कहानी सुनकर उद्यापन करके फिर वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बुढ़िया माई के बेटे ने उद्यापन की सभी सामग्री उसे लाकर दे दी, लेकिन बुढ़िया माई की कहानी का हुंकारा उसने नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उससे अपनी कहानी सुनने के लिए कहा। तब पड़ोसन ने कहानी सुनी और कहानी का हुंकारा भी भर दिया। और इस प्रकार बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर कहानी का उद्यापन कर दिया और उद्यापन का सभी सामान दान भी कर दिया। तत्पश्चात धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। उस विमान को देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने को तैयार हो उठे। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने ही सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। और फिर बुढ़िया माई ने अपनी वह धर्मराज जी की कहानी उनको भी सबको सुना दी। तत्पश्चात सभी लोग गांव के विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए ही विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी आ गए हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी इन सब ने भी सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो ही धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया आपने, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी को स्वर्ग में वास देना। बोलो धर्मराज महाराज की जय। लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी, वह हर रोज पीपल सींचने के लिए जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। घर जाकर पिताजी को उसने सारी बात कह दी। तो पिताजी बोले कि वह तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू सहेली बन जा उनकी।
दूसरे दिन वह लड़की फिर गई पीपल सींचने। तब लक्ष्मी जी निकलकर बाहर आई और कहने लगी कि सहेली बन जा। तब उस साहूकार की लड़की ने कहा कि बन जाऊंगी तेरी सहेली, और दोनों सहेली आपस में बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया और साहूकार की लड़की ने यह सब बात घर जाकर अपने माँ बाप से कह दी कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब उसके बाप ने कहा कि सहेली के जिमने जाइयो, पर घर संभाल कर जाइयो। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिए, रुपये बरतने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह लड़की अपने घर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने के लिए आऊंगी। तो उस लड़की ने कहा कि आ जाइयो, और फिर घर आकर साहूकार की वह लड़की चुपचाप और गुमसुम सी हो गई। तब उसके बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई है तो तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा कि पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया कि अनेक प्रकार के भोजन आदि करवाए, परंतु मैं उसे कैसे जिमाऊंगी? अब अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी का चौका लगाकर सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर पिता के कहे अनुसार बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी और उस रानी का नौलखा हार वहां से चील उठाकर लेकर आई और साहूकार के घर में डाल दिया, और उस लड़की के हाथ से लड्डू लेकर चील उड़ गई आसमान में। और फिर बाद में साहूकार की वह लड़की उस हार को लेकर सब सामान लाने के लिए बाजार गई। सबसे पहले वह सुनार के पास गई तो सुनार ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने की थाल, शाल दुशाला दे दो, मोहर दे दो और सब सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। और फिर इस प्रकार साहूकार की लड़की ने सारा सामान लाकर घर पर आकर सब तैयारियां की, रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ अब। तब फिर आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। उसने फिर चौकी डाल दी लक्ष्मी जी के लिए और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि चौकी पर तो मैं राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी। तो फिर साहूकार की लड़की ने कहा कि मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा, और फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरी की लक्ष्मी जी की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी उसकी खातिर वैसे ही उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर बहुत खुश हो गई। घर में खूब रुपया पैसा लक्ष्मी जी की कृपा से उसके हो गया। तत्पश्चात साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से कहा कि सहेली, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना जब तक मैं आऊँ नहीं। और यह कहकर साहूकार की लड़की चली गई। और इस प्रकार लक्ष्मी जी गई नहीं और साहूकार की लड़की आई नहीं, वहीं चौकी पर लक्ष्मी जी बैठी रह गई। इस प्रकार हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। लक्ष्मी माता की जय। नौमी की कहानी सुनो। आंवला नौमी की कहानी। एक समय की बात है, एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने की आंवला दान करता था और फिर बाद में भोजन करता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन हमारा खत्म हो जाएगा, इनके आंवलों का दान करना बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और तब राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा दोगे इस तरह, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वहाँ आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भोजन आदि भी नहीं किया। तब यह देख भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनका सत नहीं रखा, राजा रानी का सत नहीं रखा, तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है तुम्हारे आंगन में, तुम दान करो और भोजन आदि जिम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब फिर राजा रानी प्रतिदिन 1.25 मन आंवले का दान करने लगे और उधर राजा रानी के बेटे बहू से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया, अर्थात उसके घर में, बेटे बहू के घर में खाने के बिलाले पड़ गए। आसपास के लोगों ने कहा तब बेटे बहू को कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ पे चले जाओ तो तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी हम ज़्यादा देंगे।
तब एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर मुझे नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंखों में से आंसू निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा रही है, मुझे बता क्या बात है। तब बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी एक ऐसा ही मस्सा था और हमने उन्हें घर से निकाल दिया। तब वह एक मन आंवले का दान करते थे और हमने उन्हें भगा दिया था। हमने उन्हें दान देने से भी रोक दिया था। तब सास बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे कार्तिक के महाराज, हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना। हे भगवान, आपकी यह आंवला नवमी की कथा जो भी कहे सुने हुकारा भरे उन सब का सत रखना। पंच बीकू की कहानी। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और एक बहू थे। साहूकार के बेटे की बहू बहुत सुबह सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने के लिए जाती थी। वह बहू पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था। जब भी वह गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने के लिए आता हूँ तो भी मुझसे पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन जब कार्तिक के रह गए, उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा नहाने के लिए सामने से आ रहा था। खुड़का सुनकर वह बहू जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला और मोचड़ी वहीं पर छूट गई। राजा का लड़का आया तो सोचने लगा कि जिसकी माला मोचड़ी इतनी सुंदर है वह खुद कितनी सुंदर होगी। और फिर सारी नगरी में राजा के लड़के ने ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है वो मेरे पास 5 रात के लिए आएगी। जब साहूकार के बेटे की बहू ने यह सुना तो उसने भी कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। तब उस राजा के लड़के ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में कैद करके पिंजरा उस वृक्ष पर टांग दिया। वह बहू जब सुबह आई तब उसने पहली पैड़ी पर जब पैर रखा और वह बोली कि हे कार्तिक के राय ठाकुर दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जब जाने लगी तो वह तोते से बोली कि सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। तब सुआ बोला, कोई वीर भी भला साख भरता है क्या। तब वह बोली, सुआ 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, मेरी साख भरियो मेरे देवर। तब सुआ ने कहा कि अच्छा भाभी, मैं तुम्हारी साख भरूंगा। वह तो यह कहकर चली गई। राजा का बेटा जब हड़बड़ाकर उठा तो सुआ से वह पूछने लगा कि सुआ सुआ क्या वह आई थी, कैसी थी दिखने में। तब सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सरंग। राजकुमार ने कहा, आज मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, तब फिर मुझे नींद नहीं आएगी और मैं भी उसे देखूंगा। दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई और वह नहा धोकर फिर से चली गई। राजकुमार ने उठकर तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तब तोते ने उसको सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला कि आज तो मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और इस प्रकार रात को राजकुमार आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। और फिर जब तीसरी सुबह साहूकार के बेटे की बहू स्नान के लिए गंगा जी पर आई तो उसने प्रार्थना करी फिर से वही भगवान को, जिससे राजकुमार को फिर नींद आ गई और वह नहा धोकर फिर चली गई। राजकुमार जब जगा तो उसने फिर तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने कहा, हाँ आई थी। राजकुमार ने कहा, आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। और वह राजकुमार रात को बिना बिस्तर के ही बैठ गया। जब वह साहूकार की बेटे की बहू नहाने के लिए आई तो उसने फिर से भगवान से वही बात कही और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहा धोकर जाने लगी तो आंख बंद करके वह चली गई। और फिर राजकुमार ने उठकर देखा तो तब तक वह नहा धोकर जा चुकी थी। तत्पश्चात राजकुमार बोला कि आज तो मैं आग की अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी रखकर अपने पास राजकुमार बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो उसने भगवान से फिर प्रार्थना की, चारों रातें तो निकाल दिया आपने प्रभु, बस आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला और मोचड़ी मेरे घर भिजवा देना। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वह आज भी आई थी। तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मोचड़ी मंगवाई हैं। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। और फिर थोड़े दिन के बाद राजकुमार के पूरे शरीर में कोढ़ निकल आया
और वह दर्द से तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसलिए यह रोग उसे लगा है। तब राजा ने पूछा कि यह अब ठीक कैसे होगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर मोचड़ी लेकर साहूकार के घर गया और साहूकार से कहा कि यह माला मोचड़ी आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तब साहूकार ने कहा कि वह किसी पराये पुरुष का मुख भी नहीं देखती है। इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वह नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा उसके ऊपर। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभिखु देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पुन्नु नहाई पड़वा नहाई, पांचों रत्न पंच तीरथ पंच भिखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो है रघुराई। आधे कालाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुत्री बनकर आई, राजा लाया ब्याह के रानी बनकर आई। 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए की लौ, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया माई नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। और तब गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बुढ़िया माई के सामने कहते कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई उनको कहती कि मुझे तो मांगना नहीं आता प्रभु, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग लो और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः वह बुढ़िया माई अपने पड़ोसियों के यहाँ गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया माई तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, तू क्यों मांगे धन और तू क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। तब उस बुढ़िया माई ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात को सुनकर घर में जाकर विचार किया कि ऐसा कुछ मांगूं जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। वह चीज़ मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। तत्पश्चात अगले दिन जब बुढ़िया माई पूजा कर रही थी तब गणेश जी भगवान फिर से आए और बोले कि बुढ़िया माई बोल क्या मांगती हैं, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। तब गणेश जी भगवान के ऐसे वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश राज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें, समस्त मेरे परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया माई की ऐसी बात सुनकर गणेश जी भगवान बोले कि बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो भी तूने मुझसे कुछ मांगा है वह तुझे सब मिलेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को उसके मांगे अनुसार सब कुछ दिया वैसे ही सबको देने की कृपा करना, हमको भी देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।